माने नहीं, हित वचन माने नहीं, आपो न करे विचार, हत पराई आत्मा जीव बांध तलवार। इसलिए मैं कहता हूं कि हे बद्ध पुरुष, बद्ध यानी बंधे हुए, जिसकी बुद्धि अपने अपने कर्मानुसार बंधी हुई है, बद्ध पुरुष, बद्ध और बंधन में जकड़ा हुआ पुरुष। और यह कैसा बंधन? सौभाग्य और दुर्भाग्य रूपी बंधन से बंधा हुआ होता है। हे बद्ध पुरुष, मैं कहता हूं हे बद्ध पुरुष, तू लौटाने की आदत रख। प्रकृति ने जो तुझे दिया है उसको रिटर्निंग देने की आदत रख। जैसा आपको प्रकृति ने दिया है उसको लौटाने की आदत रख। माता आपको सदैव सुख पहुंचाती है, पितृजन सदैव सुख पहुंचाते हैं, उन्हें सुख पहुंचाने का प्रयास करो। मैं देखता हूं मेरे पास लोग आते हैं कि बाबा मुझे पितृदोष है। कैसे? 6, 5, 7, 9, 11, 8 ऐसे गिनती गिना के बताते हैं, इतने इतने घरों में दोष है। मैं उससे पूछता हूं कि तेरा बाप जिंदा है, तेरे पिताजी जीवित हैं? तो कहता है। क्या तेरे से प्रसन्न है? तुझसे प्रसन्न है? नहीं है। तो स्वाभाविक है कि पितृदोष होगा। लेकिन जब वो कहता है कि मेरे से प्रसन्न है, तो मैं कहता हूं फिर पितृदोष हो नहीं सकता। पितृदोष हो नहीं सकता अगर पिता माता और वृद्ध जन प्रसन्न है आपसे। मैं उन घरों को नहीं गिनता हूं। तू अपने जीवन में झांक कर देख कि तू जिस माता जिस पिता के कोख से आया, जिस मातृभूमि की अरे तू गोद में पला, जिसके पवित्र धूल में घुटनों की बल चला, उसके तू फटे आंचल को सीने की बात कर। नकली नहीं तू आज असली नगीने की बात कर। हमसे न तू खाने न तू पीने की बात कर, मुर्दों की तरह इस दुनिया में न तू जीने की बात कर। तो बंधु, आप प्रसन्न कितना रख पाते हो? आप कितनी प्रसन्नता बांट पाते हो? जितनी प्रसन्नता बांटोगे, प्रसन्न होकर सेवा कैसे करें? प्रसन्न होकर, तो आपका दुख छीज जाएगा। श्री कृष्ण ने लिखा कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि पर्यवत तिष्ठति। जो प्रसन्न चेता आत्मा है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, और स्थिर बुद्धि, स्थिर प्रज्ञा सोए हुए सौभाग्य को खोलने लग जाता है। तो अगर आपके पितृदोष हैं तो मैं कहता हूं तू श्राद्ध कर उनका। तो कई बार वो कहते हैं बाबा श्राद्ध कैसे करूं, वो जीवित हैं। मैं कहता हूं कि जीवित का ही तो श्राद्ध कर। माता पिता और पितृजनों के ऊपर, पितृजन अर्थात जो वयोवृद्ध जन है, दादा दादी काकी, ये सब पितृजन है। नाना नानी सास ससुर सब पितृजन है। इन पितृजनों के प्रति तू श्रद्धा भाव से जो सेवा करेगा, उन्हें उत्तम उत्तम फल आहार खान पान उनकी आज्ञा रखते हुए उन्हें प्रसन्नता का उद्बोधन कराओगे, तो यह सब जो सेवा है वह श्राद्ध कहलाता है। यह सेवा श्राद्ध कहलाता है। जब पके मीठे फलों से उसकी तृप्ति हो जाएगी, सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहनकर वह तृप्त अनुभव करेगा, तो वह तृप्ति ही तर्पण कहलाता है। मूढ़ चेता इसको नहीं मानते। वह शांति यज्ञ जो 13 दिन का होता है, केवल उसे ही श्राद्ध मानते हैं। जीवित माता पिता का श्रद्धा पूर्वक किया गया सेवा ही श्राद्ध है, और उस सेवा से किया गया, उस सेवा से हुए उसकी तृप्ति ही तर्पण है। और ऐसे श्राद्ध और तर्पण करने वाले को कभी पितृदोष नहीं होता। आप घरों की गिनती बंद करो और उस मातृ पितृ को, उस पितृजन, उस वयोवृद्ध जनों को संतुष्ट करने की आदत डालो, निश्चित रूप से सारे दोष दूर होंगे। पढ़े लिखे लोग ज्यादा संवेदनहीन हो गए हैं, और संवेदना से हीन व्यक्ति सुखी नहीं होता। संवेदना से हीन व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। उनके जीवन में फूल नहीं खिलते और उनके जीवन में सुगंधी नहीं उठती।
और मैं देखता हूं ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों के माता पिता वृद्धाश्रम में विराज रहे हैं। ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों के माता पिता धक्के खा रहे हैं, वृद्धाश्रम में विराज रहे हैं। तो बंधु, इतना ही निवेदन है कि यह श्राद्ध जो 13 दिनों तक करते हो अच्छी बात है। यह एक प्रकार का शांति यज्ञ है। परिवार में जो शोकाकुल व्यवस्था है, उस परिवार, शोक संतप्त परिवार को शांति प्रदान करने के लिए जो लोग इकट्ठे हुए, जो उन्होंने पगड़ी बंधन किया, एक दायित्व डाला, तो ये सारे एक लौकिक चीजें हैं। असली श्राद्ध तो तभी हो गया जब आपने अपने पितृजनों को संतुष्ट करके विदाई दिया। उस संतुष्ट करने में किसी को 6 महीने, किसी को 2 साल, किसी को 7 साल लगते हैं। वह वयोवृद्ध अपने अपने हिसाब से सेवा लेता है। कोई 7 साल, कोई 9 साल, कोई 13 साल, कोई 14 साल, कोई 8 महीने, कोई 7 महीने, कोई 3 महीने, कोई 12 दिन। लेकिन इस सेवा का देना ही असली श्राद्ध है। तो आदत डालें असली श्राद्ध करने का, असली तर्पण करने का। और निश्चित रूप से पितृदोष उन घरों में न खोजें। पितृदोष अपने भीतर आत्मा में टटोलो कि कैसे तुम्हारी माता तुम्हारे न खाने पर विचलित हो जाया करती थी, तुम्हारे न सोने पर विचलित होती थी। वैसे आप क्या आपके हृदय में विचलन आता है? वैसी संवेदना अगर आती है तो निश्चित रूप से आप दूर दूर तक पितृदोष जैसे बातों से निश्चिंत रहिए। अगर आप संवेदनाहीन हैं तो निश्चित रूप से पितरदोष आएगा। अरे पितरदोष है क्या? श्रेष्ठ आत्माओं का असंतुष्ट हो जाना, माता पिता आचार्य गुरुजन वयोवृद्ध आत्माओं का असंतुष्ट हो जाना, अभिशप्त आत्माओं का प्रभाव आप पर आना ही तो पितृदोष है। बाकी अपनी अपनी समझ। कुछ लोग मेरी बात से सहमत होंगे, कुछ लोग ना भी होंगे। अगर सहमत होंगे तो मेरी बातों को आगे भी बढ़ाएं, और जिन्हें खुला परामर्श लेना हो वो मेरे नंबर पे फोन करिएगा, बात करेंगे। मेरा नंबर है 963146 963146 7552 963146 7552। जिन्हें अपने सौभाग्य या दुर्भाग्य संबंधी कोई परामर्श लेना हो वो मेरे इस नंबर पर बात करेंगे। और बात केवल सुबह के समय 8 से 9 और रात्रि 8 से 9 के बीच। ये परामर्श, इस वक्त का परामर्श निःशुल्क ही दिया जाएगा। प्रणाम।